हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट अर्थात झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आज केवल उसके क्षेत्रीय भाषा कोटा के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा को झारखंड टेट 2020 में अनिवार्य कर दिया गया है और जब तक क्षेत्रीय भाषा में हम पास नहीं करेंगे तब तक आगे की कॉपी जांच नहीं की जाएगी। तो चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, खोटा कौन परिवार के भाषा है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है द्रविड़ भाषा परिवार, आस्ट्रिक परिवार, आर्य परिवार, चीनी परिवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य परिवार। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध इरजिरुल फूल के प्रकाशक है। तो दूध इरजिरुल फूल का प्रकाशन कहाँ से होता है? इसकी जो छपाई होती है वो कहाँ से की जाती है? तो इसका प्रकाशन दो प्रकाशन हो चुका है। इसका प्रथम प्रकाशन जो हुआ था वो खोटा साहित्य व संस्कृति परिषद बोकारो से हुआ था और जो दूसरा प्रकाशन हुआ था वो रामगढ़ से हुआ था। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व में कौन गाछ के पूजो हत? तो सरहुल पर्व झारखंड जनजाति का सबसे बड़ा पर्व होता है और ये जो है वो चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है, जिसमें साल वृक्ष, जिसे झारखंड के राजकीय वृक्ष भी कहा जाता है, इसकी पूजा सरहुल पर्व में की जाती है। तो इसका सही आंसर सखुआ गाछ होगा, जिसे हम लोग खोटा में सखुआ गाछ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भादो में जो झूमर खेलल जाए ओकर कहल जाए। तो भादो में जो झूमर खेला जाता है उसको भदरिया झूमर कहते हैं। ये उसी के नाम पे है, भादो से भदरिया झूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराय में जो गीत गावल जाए ओकरा कहल जाए। तो सोहराय संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है और ये जो है वो दीपावली के 2 दिन के बाद इसको मनाया जाता है, जिसमें जानवरों की पूजा की जाती है। और अगर हम दूसरे शब्द में कहें तो इसकी पूजा हिंदी माह पौष माह के टाइम में किया जाता है और तब तक फसल की कटाई हो जाती है। तो इसमें जो गीत गाया जाता है उसे गोवार मांगा गीत कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। सोहराय पर्व में केकरा फकेवा का खियावल जाए। तो सोहराय पर्व में पिछला क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि इसमें जानवरों की पूजा की जाती है। तो इसमें जो फकेवा जो खिलाया जाता है उससे गाय गोरू अर्थात गाय बछड़ा को खिलाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करम पर्व में सबले बेसी कौन फूल के महत्व है? तो अगर आप लोग झारखंड में रहते होंगे तो यह अधिकांशतः जो है अधिकांश गांव में करम पर्व को मनाया जाता है और यह भादों के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। तो जिसमें करम पेड़ के डाली को जमीन में गाड़ा जाता है और साथ ही साथ इसमें काशी का जो घास होता है उसमें लगा के उसके साथ पूजा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काशी फूल। तो काशी घास को एक बार से काशी फूल कहा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलवारी खोटा कहाँ बोलल जाए? तो गोलवारी खोटा एक्चुअल में गोला कसमार, ऑप्शन नंबर बी, गोला कसमार में बोला जाता है, जो कि बोकारो जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोख शीर्षक कहानी के लिखवाई हल। संतोख जो है वह किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर साहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता का नाम है। तो डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया? तो इसमें से 4 है। तो आफत जो है वो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता का नाम है।
तो कुमारी शशि के द्वारा लिखा गया जो कविता है वो है दोतैन पतई, ऑप्शन नंबर डी। आगे का क्वेश्चन 12 नंबर, आप धरबो लुआठी शीर्षक कविता केकर लिखल है। तो आप धरबो लुआठी जो है वो मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लुआठी, तो लुआठी पत्रिका के संपादक हथ, तो लुआठी पत्रिका के संपादक जो हैं वो है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं कि जो कहानी कविता और उसके लेखक से जुड़े बहुत प्रश्नों को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो खोटा भाषा में हम इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाले टेट के एग्ज़ाम के लिए हम तैयार रह सकें। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं दीपक केकर उपनाम है। तो इसमें जैसे कि हम लोग का सरकारी स्कूल में या किसी भी स्कूल में हम लोग का एक अलग नाम होता है और घर में एक बार से अलग नाम से बुलाया जाता है। तो उसी प्रकार से जो झारखंड के लेखक हैं कवि हैं उनके भी कुछ स्पेशल उपनाम दिया गया है उसके क्षेत्र से रिलेटेड उसके लिखावट के अनुसार। तो दीपक केकर उपनाम है, तो दीपक जो है वो प्रदीप कुमार का उपनाम है, इसे दीपक के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कतना झारखंडी भाषा के पढ़ाई हेवे लागल है। तो झारखंड के स्कूलों में, झारखंड के सरकारी स्कूलों में कितने क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाती है। तो अभी तक टोटल 9 भाषाओं में झारखंड के स्कूलों में शिक्षा दिया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो कुल 9 क्षेत्रीय भाषाओं में सरकारी स्कूल में एक बार से पढ़ाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सदानी परिवार में कई गो भाषा है। तो सदानी परिवार में कुल 4 भाषाएं हैं, जैसे कि अभी हम लोग पीछे देखे थे कि खोटा भाषा जो है वो आर्य परिवार के अंतर्गत आता है। तो उसी प्रकार से सदानी परिवार में भी 4 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरा, कचरा कूट मुहावरा के अर्थ है। तो यह मुहावरा से प्रश्न है कि कचरा कूट मुहावरा के क्या अर्थ है। तो कचरा कूट झारखंड में बहुत ही फेमस एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जोर से मारना, अर्थात जिसको हम लोग खोटा में बोलते हैं कैस के मारा। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूप उजला पानी के अर्थ है। फिर से एक मुहावरा है जिसमें सूप का इसमें डिस्कस किया गया है। तो सूप का मतलब होता है एक्चुअली जिससे हम लोग चावल या धान वगैरह झारखंड में एक बार से फटका जाता है। तो सूप को यहाँ पे एक बार से किसी भी चीज़ को बड़ा मात्रा में इंडिकेट किया जाता है। सूप को बड़ा मात्रा के लिए इंडिकेट किया गया और साथ ही साथ यहाँ पे पानी है। तो बड़ा मात्रा में एक बार से पानी का मतलब हम लोग वर्षा से जोड़ सकते हैं इसको। तो इसका जो रियल अर्थ है वो हो जाएगा खूब बारिश होवे के, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जब बारिश होता है तो इसी को बोलते हैं हम लोग सूप उलझा पानी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा एकर में कौन है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोग जानते हैं कि जिसमें किसी विशेष स्थान वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें से मेला, सोना, सेना, बाजार, ये तीनों एक प्रकार से समूह का बोध कराता है, इसलिए ये समूहवाचक हो जाएगा। तो पारसनाथ जो है वो किसी खास स्थान को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए पारसनाथ सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के जन्म स्थान है। तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान खूंटी उलिहातू में हुआ था और यह जो है वो कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है। कोल्हान प्रमंडल में कुल 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी। तो वहीं खूंटी में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म जो है वो 1875 को हुआ था, 15 नवंबर 1875। और साथ ही साथ इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा बीमारी की वजह से हुआ था। तो इतना हम लोग को ये जान के
एक बार से जानकारी रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे वाले डेट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ते हैं। चित्रा केकर उपनाम है? तो चित्रा जो है वो चित्तरंजन महतो का उपनाम है। चित्तरंजन, चित्रा, ये एक दूसरे से संबंधित है, तो इससे हम आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छीन लेलक सोनक थारी शीर्षक कविता के कवि हत। तो छीन लेलक सोनक थारी ये जो कविता है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो अभी हम लोग प्रदीप कुमार अर्थात जिसको दीपक भी बोला जाता है उसके बारे में पढ़ें। तो यही जो है वो छीन लेलक सोनक थारी को लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन भीख मंगा शीर्षक कविता कवि हत। भीख मंगा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो कृष्ण चंद्र दास हाला के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवनाथ प्रमाणिक के लिखल लोक कथा के नाम है? तो शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा जो लोक कथा लिखा गया है वो है चित्रा रानी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 25 नंबर जयवीर साहू जी लिखल जीवनी के शीर्षक है? तो जयवीर साहू जी के ऊपर एक बार से उसके जीवनी के ऊपर एक लिखा गया एक कहानी है, और उसका जो शीर्षक है वो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है राम नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन अकलू राम महतो लिखल कविता का शीर्षक है? तो अकलू राम के द्वारा जो लिखा गया कविता है वो है हमार मानिक गुमाइर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खोटा भाषक हंसी ठठा कवि हत। तो खोटा भाषा हंसी ठठाक अर्थात वैसे कवि जो हंसी ठठाक, जिसे हम लोग एक बार से वैसे कवि जो हंसी से रिलेटेड कविता या कहानी लिखता हो, जिसमें हमें एक बार से उल्लास प्रसन्नता का अनुभव होता हो पढ़ने के दौरान, तो उस प्रकार कवि को हंसी ठठाक कहते हैं। तो उस प्रकार के कवि कौन कौन से हैं? तो उस प्रकार के कवि टोटल यहाँ पे 2 जो हैं वो इसी से रिलेटेड हैं, राम शरण विश्वकर्मा और फुतेश्वर करमाली, ये दोनों हंसी ठठाक कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बावां हाथ शीर्षक कविता के कवि हत। तो बावां हाथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो बावां हाथ शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया। दूध दही जिरहुल फूल शीर्षक किताब में कितना कविता छपे है? दूध दही जिरहुल फूल जो भी हम लोग देखें पिछला क्वेश्चन में, किसका प्रकाशन पहला बोकारो में हुआ था और दूसरा रामगढ़ में। तो इसमें जो है वो कितना कविता है? तो इसमें कुल 24 कविता लिखा गया है। और साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध दही जिरहुल फूल में कितना लोक कथा छपल है? तो 24 कविता है उसमें और एक जो है वो लोक कथा है। तो इसका लोक कथा कितना है? तो कुल 1 लोक कथा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कुल हम लोग 30 प्रश्नों को देखें जो पिछले 2016 जेटेट 1 to 5 के क्लास में पूछा गया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और अगर तो गाइज आने वाले वीडियो में हम मैथ, साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस और एसएसटी एवं अन्य एग्जाम से संबंधित विषयों को भी देखेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, सीजीएल, सीटेट एवं अदर टेट। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच सके। ओके गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।